पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स करी थी, आज फिर प्रॉब्लम्स करनी है। तो आज ये लास्ट वीडियो होगी पैटर्न्स पे, इसके बाद पैटर्न्स पे वीडियो नहीं आएगी, फंक्शंस पे जंप करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक इफ़ कंडीशन आ जाएगी लूप के अंदर, और वो रोज कॉलम्स वाला अब तक सबको समझ आ गया होगा। तो मैं खाली कंडीशंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला मेरा आई होता है, ठीक है, जो नीचे जाता है। ये वाला मेरा जे होता है, जो हॉरिजॉन्टली जाता है, ठीक है। अब तुम देख लो, जब मेरा आई या तो 0 के इक्वल है, ठीक है, या फिर रोज -1 के इक्वल है, ठीक है, उस टाइम पे मेरे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो या तो जो मेरा आई है वो डबल इक्वल टू हो 0, ठीक है, या फिर जो मेरा आई है वो इक्वल्स टू हो आपका रोज -1, ठीक है। इस कंडीशन में मुझे क्या साउट कर देना है, स्टार्स को, ठीक है। अब इसी में ही एक कंडीशन और है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। और क्योंकि जे की भी जो कंडीशन है वो सेम आ रही है, देखो जो आपका जे है या तो वो 0 होना चाहिए, या फिर आपका जो जे है वो कॉलम्स -1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी कंडीशन को ये हटा देते हैं यहाँ से। तो या तो जब मेरा आई 0 है, ठीक है, या फिर जो मेरा जे 0 है, ठीक है। इस कंडीशन में जब इनमें से कोई एक ट्रू हो जाए तो प्रिंट कर दो, या फिर जो मेरा जो आई है वो इक्वल्स टू है रोज -1 के, या फिर जो मेरा जे है वो इक्वल्स टू है कॉलम्स -1 के, ठीक है। इन सब में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आप स्टार प्रिंट कर देना, ठीक है, वरना एल्स आपको क्या साउट करना है, सिर्फ एक स्पेस साउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साउट के अंदर डाल दोगे एक स्पेस, ठीक है। इजी, नो रॉकेट साइंस। आ जाते हैं अब VS कोड, सॉरी इंटेलिजे में। तो यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पे रोज के लिए तो हमने साउट कर ही रखा है, एक बार इसको हम यहाँ से इतना हटा देते हैं और रोज के साथ साथ एक बना लेते हैं कॉलम्स। तो कॉलम्स, ठीक है, और इन्हीं लाइंस को मैं Ctrl D दबा के कर लूँगा एक बार और कॉपी। यहाँ पे मैं डाल दूंगा कॉलम्स, और यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा नेक्स्ट इंट के, ठीक है। अब फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स 0, आई लेस देन जाएगा मेरी रोज के, और आई होता रहेगा मेरा ++, ठीक है। इसके बाद एक इनर लूप लगाएंगे, इंट जे, जो भी शुरू होगा 0 से, जे जाएगा मेरा लेस देन कॉलम्स, जे जाएगा लेस देन कॉलम्स, और जे होता रहेगा ++। अब इसमें मेरी इफ कंडीशन आ जाएगी, इफ या तो जो मेरा आई है वो 0 हो जाए, ठीक है, या तो जो मेरा जे है वो 0 हो जाए, ठीक है। इसके अलावा या तो जो मेरा आई है वो इक्वल्स टू हो रोज -1 के, ठीक है, रो लिख दिया है गलती से, रोज -1 के, या फिर जो मेरा जे है वो इक्वल्स टू हो कॉलम्स -1 के, ठीक है। इन सभी कंडीशंस में मैं साउट कर दूंगा मेरा स्टार, एल्स मैं साउट कर दूंगा स्पेस। अब यहाँ पे सोच रहे होगे कर्ली ब्रेसिस नहीं लगाए हुए हैं, तो अगर कर्ली ब्रेसिस ना लगाओ तो आपका जो इफ एल्स कंडीशन है या फिर जो लूप है उसमें भी आप कर्ली ब्रेसिस के बिना भी लिख सकते हो, पर उसमें क्या है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट डालनी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट आप नहीं डाल सकते उसके बाद उस ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे एक सेमीकोलन रह गया, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, और इसमें एक दिक्कत आएगी, वो लाइन से लाइन होने की, वो स्पेस से हो जाता है एडजस्ट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 5, फिर से डालता हूँ 5, और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वो क्या हो गई है कि हमने यहाँ पे ये जो इनर लूप है इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन भी डाली हुई है, तो साउट डाल देंगे नॉर्मल। फिर से रन करते हैं, रोज पूछ रहा है 5, और यहाँ पे आउटपुट सही नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ना प्रिंट एलन यूज़ कर रखा है। प्रिंट एलन नहीं यूज़ करना होता भाई, नॉर्मल प्रिंट यूज़ करना होता है। पता नहीं क्यों मैं ये बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए भूलता हूँ क्योंकि C++ ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो 5, और ये लो तुम्हारा स्क्वायर जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब ये स्पेसिंग का वो है, यहाँ पे अगर मैं एक स्पेस डाल दूंगा और अब रन करूँगा तो एक्यूरेट स्क्वायर आ जाएगा। मतलब बेसिक ये था कि बाउंड्री कैसे आती है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से कर लेते हैं भाई 5। अब यहाँ डबल स्पेस लगाना पड़ेगा। तो ये सब एडजस्टमेंट का खेल है, वो एडजस्टमेंट तो आप बाद में कर करके अपना एक परफेक्ट प्रोग्राम बना सकते हो। लो एडजस्टमेंट कर दिया तो आ गया है सही से। ये खाली एडजस्टमेंट का था, मेन ये था जो लॉजिक थी, जो एक कंडीशन थी कि आई इक्वल्स टू 0 हो या तो जे इक्वल्स टू 0 हो। इसके अलावा जो आई हो वो आपका रोज -1 के इक्वल हो, या फिर जे आपका जो है वो कॉलम्स -1 के इक्वल हो।
उसी कंडीशन में स्टार प्रिंट होना चाहिए, वरना स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। वापस पावर पॉइंट में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद से करोगे। इसमें आपको आई की कंडीशन तो दिख जाएगी कि एक तो आपकी जो है रो या तो ज़ीरो हो, तो आई डबल इक्वल्स टू आपका ज़ीरो हो, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू है, ठीक है। या फिर जो आपका आई हो वो रोज -1 हो, ठीक है। ये खुद से लिखना प्रोग्राम और रन करके देखना, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके पहले यहाँ पे स्पेसिस है, ठीक है। तो इसका जो लूप है वो आपको पता ही है, तो आपको इसका एक लूप चलो लिख के ही दिखा देता हूँ यार मैं, ये वाला भी। और इसके अलावा अंदर जो मेरा जे है वो कितनी बार चलना चाहिए, तो ये मेरा और नंबर्स तक चलना चाहिए। तो 2 स्टार आई प्लस 1 तक जो है मेरा जे चलेगा इनर लूप में। स्पेसिस वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद जो जे की कंडीशन होगी वो ये होगी। और इसमें मेन बात ये है कि आपके स्टार्स कहाँ प्रिंट होने चाहिए। तो इसमें आपके स्टार्स, एक तो आपको आई की तो पता है 0 या फिर रोज -1। जे के लिए क्या कंडीशन आएगी, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो ना, तो ये नहीं है जो आपको दिख रहा है। आपने क्या करा है, पहले यहाँ पे स्पेसिस लिए हैं 3 2 1, उसके बाद आपने ये प्रिंट किया है, ठीक है। यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ पे एक स्टार प्रिंट किया है, यहाँ स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्पेस है, फिर यहाँ एक स्टार प्रिंट किया है, फिर यहाँ नीचे इतने स्पेसिस हैं, फिर एक स्टार प्रिंट किया है, ठीक है। और नीचे सारे के सारे स्टार्स हैं। तो जो एक्चुअल चीज़ आपने प्रिंट करी है वो ये प्लस ये है, ठीक है। तो आके लिखते हैं इसे यहाँ पे, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे। और ये वाला जो है वो नंबर ऑफ रोज के बेसिस पे हो जाएगा, तो कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, यहाँ रोज से नीचे आ जाते हैं। तो मेरा एक फॉर लूप चलेगा इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन जाएगा रोज के, आई हो जाएगा ++, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने कॉलम्स यूज़ ही नहीं किया है तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब सबसे पहले तो स्पेसिस वाला, तो फॉर इंट के से लूँगा मैं स्पेसिस, वो जे से करेंगे उसका। तो स्पेसिस मेरे जाएंगे रोज -1, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, के ग्रेटर देन आई तक जाएंगे, ठीक है। और के होता रहेगा मेरा --। इसमें मैं साउट कर रहूँगा नॉर्मल, प्रिंट एलन को यूज़ नहीं करूँगा, स्पेस, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर लूप लिखते हैं, इंट जे इक्वल्स 0, ठीक है। जे आपका जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मेरा 2 स्टार आई -1 तक, सॉरी +1 तक, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो 2 स्टार आई +1, ठीक है। और जे होता रहेगा मेरा ++। अब मेन बात ये है, एक तो जब मेरा आई है वो इक्वल्स टू है 0 के, और जो मेरा आई है वो इक्वल्स टू है रोज -1 के, ठीक है। एक तो इस कंडीशन में मुझे जो है स्टार्स प्रिंट करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं जे के लिए कोई कंडीशन। तो जे की एक कंडीशन तो आपको दिख जाएगी, जब भी जे आपका 0 है तब तो प्रिंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो जे की कंडीशन लिख देते हैं, और जो मेरा जो जे है वो इक्वल्स टू है 0, ठीक है। अब एक और आएगा यहाँ पे, तो अगर इसमें आप कनेक्शन देखोगे तो ये वही है 2 स्टार आई +1 का, क्योंकि जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू आई, वो सॉरी जब आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है क्योंकि ये 0 इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड यहाँ इरेजर से इसे इरेज करके अच्छे से दिखा देता हूँ। तो आई की इंडेक्सिंग मैंने लिखी हुई है 0 1 2 3 4। तो 0 पे आपका जो जे जब 0 है वो तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं 1 के लिए, तो 2 स्टार आई +1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जब मेरा जे 3 है तब एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो 1st 2nd 3rd 4th 5th पोजीशन पे स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मिल गई मुझे अपनी जे की। तो आ जाता हूँ, तो जे जब मेरा इक्वल्स है 2 स्टार आई और प्लस में 1, जब ये कंडीशंस ट्रू हैं तब तो मेरा साउट कर दो मेरा स्टार, ठीक है। और यहाँ से एल एन हटा देंगे, एल्स साउट कर दो सिर्फ एक स्पेस, एल एन हटा देंगे। और जैसे ही मेरा ये वाला जो लूप कंप्लीट हो जाता है, एक नई लाइन ऐड कर दूंगा मैं, सिंपल। रन करते हैं, लेट मी एंटर 5। तो यहाँ पे आपका स्टार प्रिंट होके आ चुका है, और यहाँ पे 0 और 1। तो यहाँ पे इसकी मिस्टेक जो है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं,
तो यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा, ठीक है, लेस देन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा लूप है वो 0 और 1 दोनों के लिए ट्रू हो जा रहा है, तो खाली 0 के लिए ट्रू होना चाहिए। और यहाँ पे 0 1 2, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब j की वैल्यू इससे -1 है, ठीक है, तो 2 स्टार आई, ये पूरी इवैल्यूएशन जब एक बार इवैल्यूएट हो जाएगी इस पूरे नंबर में से -1 है, ठीक है ना, यानी कि लास्ट इंडेक्स है, तो -1। अब ये ब्रैकेट्स इसलिए लगाने पड़ रहे हैं, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो पहले ये पूरा इवैल्यूएट हो जाना चाहिए, 3 आएगा आंसर, फिर आप माइनस कर दो उसमें से 1, तो 2 पे, फिर जब नेक्स्ट रो के लिए आएगी तो वहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 - 1 4 के लिए, ठीक है। सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, रोज डाल देता हूँ मैं फिर से 5, और इस बार देख लो आप, आपका जो ट्राइंगल है वो प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। अब आ जाते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न। अब देखो ये वाला नंबर्स में है, अगर आपने स्टार मैट्रिक्स करी हुई है तो आपको ये आता ही होगा, तो ये मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, या फिर चलो ये करा देता हूँ। और इसके बाद कौन सा पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, ठीक है, ये वाला खुद करोगे, तो ये HW, ठीक है, ये वाला पैटर्न मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसका आउटर लूप तो आप लिख ही लोगे, फॉर i = 0, या फिर अगर यहाँ पे देखो 1 से शुरू हो रहा है तो आप 1 से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो i है आपका वो लेस देन इक्वल टू आपकी जाएगा रो, क्योंकि इसमें देखो 5 रो हैं, तो अब आप 1 से शुरू कर रहे हो तो लेस देन इक्वल टू रो तक जाना पड़ेगा, i++ कर दोगे, ठीक है। इसके बाद अंदर j लिखोगे, j भी कहाँ से शुरू होगा, 1 से, और j कहाँ तक जाएगा, j भी आपकी लेस देन इक्वल्स टू आपकी रोज तक ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे j++ कर दोगे। अब आते हैं साउट क्या करोगे, तो यहाँ पे आप सिंपल अगर आप देखो तो हर बार j की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। कैसे, अगर मैं सिर्फ इस एक रो को उठा लूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जब पहली बार मेरा जो लूप चलेगा, अगर मैं यहाँ पे j को साउट कर देता हूँ तो j की वैल्यू होगी 1 1 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एक स्पेस दे दूंगा, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देंगे हम, स्पेस, ठीक है। फिर वापस आएंगे, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 प्रिंट हो जाएगा। वापस आएंगे, j की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगा। वापस आएंगे, 4 हो जाएगी, 4 प्रिंट होगा, सो ऑन, j प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, फिर से हमें सिर्फ रोज का ही काम है तो सिर्फ रोज को ही रखेंगे। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, यहाँ आ जाते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स, इस बार हम 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और जब 1 से शुरू करते हैं तो लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं, तो इक्वल्स टू जाएगा मेरी रोज के, i होता रहेगा ++, इसके अंदर एक j लूप आएगा इक्वल्स 1, j लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, रोज तक, ठीक है। j भी क्या होता रहेगा मेरा ++। अब इसमें मैं साउट कर दूंगा विदाउट ln मेरे j की वैल्यू, ठीक है, प्लस एक स्पेस, और जब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मुझे एक न्यू लाइन चाहिए तो खाली मैं कर दूंगा साउट। सेव करके रन करते हैं, रोज बोल रहा है डाल लो, 5 डालता हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। वापिस आते हैं, तो ये वाला हो गया है। अब ये वाला जो होमवर्क था यहाँ पे, इसका हिंट ये है, पिछले में आप देख सकते थे कि j की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, इस बार आपको बस सिंपली i की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये i की वैल्यूज है, अगर ध्यान से देखो तो ये रो नंबर ही है, क्योंकि जब रो नंबर 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, जब रो नंबर 2 है तो 2 ही प्रिंट हो रहा है, जब रो नंबर 3 है तो 3 प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना पूरा लूप सेम रखोगे, सिर्फ जो आपका साउट है उसमें आप लिख दोगे i प्लस एक स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रिंट द पैटर्न। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक स्पेसिस है, सेम j इक्वल्स टू n-1 और j ग्रेटर देन i, ये वाला लूप है एक तो, ठीक है, छोड़ो इसे, छोड़ते हैं। अब अगर इसमें आप देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरी, 1 2 3 4, ठीक है। और हर बार आप ये देखो कि जो आपका सेंटर का नंबर है वो आपकी रो के नंबर के इक्वल है। तो इसमें आप क्या करोगे, एक तो लूप लगा दोगे j इक्वल्स टू 1, ठीक है, और j कहाँ तक चलेगा, मेरा लेस देन इक्वल्स टू जो मेरा i है, यानी कि जो मेरा रो नंबर है, ठीक है, ठीक है।
यहाँ तक चलेगा, प्लस प्लस होएगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या साउट कर रहा हूँगा, जे को, ठीक है। और एक स्पेस, या स्पेस ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्पेस की जरूरत नहीं है। फिर ये वाले नंबर्स कहाँ से लाऊं मैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले जो नंबर हैं ये आपका i-1 से शुरू होके 1 तक जा रहे हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं i-1 कर देता हूँ 1, तो यहाँ पे 1 ही प्रिंट हुआ है। और कंडीशन मेरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही यहाँ पे 0 होगा तो कंडीशन जो है वो मेरी फॉल्स हो जाएगी, मैं लूप से ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक है। अब i-1 क्या है यहाँ पे 2, तो 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, और जैसे ही 0 होगा कंडीशन फॉल्स होगी, मैं बाहर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक एडिशनल लूप और लगाना पड़ेगा फॉर k के लिए, जो शुरू होगा मेरा हर बार i-1 से और जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। और ये वाला होएगा मेरा माइनस माइनस, और इसमें मुझे k की वैल्यू को साउट कर देना है, तो साउट, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आ जाते हैं यहाँ पे अपने इसमें, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी वाले लूप में चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरा j है इसको मैं शुरू करूँगा रोज -1 से, ठीक है। और j मेरा जाएगा ग्रेटर देन i तक, और j होता रहेगा माइनस माइनस। तो इसमें मैं क्या साउट कर रहा हूँ, मेरा स्पेस, ठीक है। तो स्पेस तो मेरे पास आ गया। इसके बाद मैं एक और फॉर लूप चलाऊंगा, इसमें मैं k को आइट्रेट करूंगा, जो कि मेरा शुरू होगा 1 से, ठीक है। k मेरा लेस देन इक्वल्स टू जाएगा i तक, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो i का नंबर अगर 2 है तो 2 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू i तक जाएगा, और k होता रहेगा प्लस प्लस। इसमें मैं साउट कर रहा हूँ k की वैल्यू को, और ln हटा देते हैं। अभी हमें नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए बेसिकली, और यहाँ पे हम एक int i j k l को कर देते हैं इस बार आइट्रेट। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो होते हैं ब्लॉक स्कोप ही होते हैं, तो अगर मैं फिर से यहाँ पे k को कर दूंगा आइट्रेट तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ पे हमें इसे शुरू करना है अपना i-1 से, i-1, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, l ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाएगा, और l होता रहेगा मेरा माइनस माइनस। इसमें मैं साउट कर दूंगा l को, ठीक है। इजी, नो रॉकेट साइंस। रन करते हैं, रोज रो नंबर डाल देता हूँ मैं 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया है मेरे पास यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे जो स्पेसिस वाला है इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू i डाल देते हैं, वो लास्ट वाला एक स्पेस रहेगा। तो रन करते हैं फिर से, रोज डालता हूँ 4, और ये देख सकते हो आप पूरा ट्रायंगल मेरे लिए प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। ओके, अब हम आ चुके हैं ABCD। अब आप सोचोगे कि ABCD कैसे प्रिंट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं इसी के लिए मैंने आपको इसमें एक शुरू में एक टॉपिक सिखाया था। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, टाइप कास्टिंग, तो अब हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो वापस से पहले तो अपनी स्लाइड पे ही आ जाते हैं। तो हम हैं ABCD पे, ठीक है। इससे पीछे ही होगा शायद वो वाला पैटर्न, हाँ। तो मैं ना पहले, इससे पहले तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला लूप तो मैं हटा देता हूँ, और अभी फ़िलहाल के लिए इनपुट भी हटा देता हूँ। मैं तुम्हें बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ साउट करके दिखाना चाहता हूँ। तो साउट करता हूँ मैं a को, ठीक है, और इसे एज स्ट्रिंग साउट करूँगा मैं। तो a, ठीक है, ये तो तुम्हारा कैरेक्टर है a, ठीक है। a प्रिंट होके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल A भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर बनाऊँ, कैर, आपका कैर कैरेक्टर, या फिर इसको कैर s नाम दे देते हैं, कैर s इक्वल्स टू a सिंगल कोट्स में, ठीक है। और फिर यहाँ पे साउट करूँ ब्रैकेट्स में इंट लिखने के बाद s को। तो अब आप जानते हो यहाँ पे मैं आपको टाइप कास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 प्रिंट हो गया। तो जब मैं a को इंट में टाइप कास्ट करता हूँ तो 65 आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 65 को कैरेक्टर में टाइप कास्ट करूँ तो a आ जाए? देखते हैं ज़रा। तो इंट n में लिख देता हूँ 65 इक्वल्स टू 65, ठीक है। और अब मैं कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर दूंगा मेरे n को, ठीक है। प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, तो आउटपुट देखोगे तो कैपिटल A ही आ गया है। तो ये कैसे हो रहा है? तो जो जावा में ABCD होता है ना, ये डायरेक्टली मेमोरी में ABCD स्टोर नहीं होता है कि अगर आप सोचो कि मेमोरी में एक कैरेक्टर बना S, ऐसे एक ब्लॉक बना और इसमें A जाके स्टोर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका ये जो ABCD है
और आपके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन सब की एक वैल्यू होती है नंबर में, जिसको हम बोलते हैं एस्काई वैल्यू। ठीक है, सॉरी ये वाला सी नहीं आएगा, डबल आई। तो एक एस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, तो एस्काई वैल्यू हर एक कैरेक्टर की होती है। जैसे कैपिटल ए की हो गई 65, तो पहले जो आपका कैरेक्टर ए है ये टाइप कास्ट होता है 65 में। फिर 65 का जो बाइनरी वो होगा कन्वर्जन, बाइनरी जो भी होगा, लेस से 10101 जो भी होगा वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो एस में ए स्टोर होने की बजाय एस में स्टोर होता है 10101, जो कि जब आप मेमोरी से बाहर लेके आते हो प्रिंट करने के लिए तो वो पहले आपके कैरेक्टर में टाइप कास्ट होता है, उसके बाद प्रिंट होता है। ठीक है, ये सारा काम आपका बिहाइंड द सीन्स हो जाता है। तो ये होता है आपका फंडा। तो अब मैंने एक चीज देख ली, कैपिटल ए के लिए जो मेरी एस्काई वैल्यू है वो है 65, और आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे एस्काई वैल्यूज, आपको सारी की सारी मिल जाएंगी हर कैरेक्टर के लिए। और यहाँ पे मैंने नीचे दे भी रखा है बेस्ड ऑन एन। तो आप यहाँ पे रोज तो इनपुट ले लो 5, ठीक है, लेकिन आप 5 पे इनिशियलाइज मत करो आई को। सुनो, देखो ध्यान से सुनना, मुझे पता है 65 के लिए जो कैरेक्टर है वो कैपिटल ए है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर बी है वो 66 ही होगा। ठीक है, इसकी एस्काई वैल्यू +1 ही होगी। अगर कैपिटल में आप ABCD लिखते हो और स्मॉल में ABCD लिखते हो तो कैपिटल ए की जो एस्काई वैल्यू होती है उसी में +1 आपकी बी की एस्काई वैल्यू होती है। सिमिलरली स्मॉल में इसकी जो भी एस्काई वैल्यू होगी उसमें अगर आप +1 कर दोगे तो बी की एस्काई वैल्यू आ जाएगी। तो आई को तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा अपना 1 से या फिर 0 से, जिससे भी चाहूँ। ठीक है, और आई 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो लेस देन आपका रोज ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा। अगर आप एक तरीके से देखो, पीछे का पैटर्न देखो जो हमने प्रिंट करा था ये वाला, इसमें हमने जे की वैल्यू को प्रिंट करा था। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग थी। तो यहाँ पे भी आप देख लो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं, तो मुझे जे को ही प्रिंट करना है। ठीक है, अब मुझे कैपिटल ए की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि होती है 65, तो मैं जे को 65 पे इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, और जे जो है वो मेरा जाएगा लेस देन जो भी मेरा 65 प्लस रोज होगा, तो 65 प्लस रोज। ठीक है, और हर बार मैं कैरेक्टर में टाइप कास्ट करने के बाद जे को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इतना सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। नंबर ऑफ रोज हम ले रहे होंगे इनपुट, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से ऐसे। अब एक फॉर लूप लिखते हैं, इंट आई को इस बार कहीं से भी इनिशियलाइज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई लेस देन जाएगा मेरा रोज तक, आई होता रहेगा ++। इसके बाद मेरा जो अगला फॉर लूप है वो होगा इंट जे के लिए, जो कि इनिशियलाइज होगा इस बार 65 से। ठीक है, और जे मेरा लेस देन जाएगा आपका 65 प्लस रोज, तो 65 प्लस रोज। ठीक है, और जे भी होता रहेगा ++। इसमें मैं साउट करूंगा कैरेक्टर में टाइप कास्ट करने के बाद जे को, तो कैर जे जे, और प्रिंट एलन नहीं, यहाँ पे प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक साउट लिख देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, मैं 5 डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ABCDE 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 हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व। आगे आते हैं, अब ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले वाला दिखा दिया, अब बिल्कुल वैसे ही बनना है, बस इसमें आप जे की जगह आई प्रिंट करते हो क्योंकि कंसेक्यूटिव ए ये। अब ये कैसे करना है वो तुम खुद करना, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आगे आते हैं, AB ABC ABCD। ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट होगा, इसमें आई की वैल्यू के साथ भी हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम जे को जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आई नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना, अगर आप स्टार प्रिंट करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, जे को लेस देन इक्वल्स टू आई चलाते हो। ठीक है ना, अगर आप फ्लॉइड्स ट्रायंगल प्रिंट करते हो। अब आई की वैल्यू आपने सपोज इनिशियलाइज कर दी 0 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आप जे को प्रिंट कर रहे हो और जे आपने रखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, और जे की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होगी यहाँ पे 65 से, क्योंकि ए की जो एस्काई वैल्यू है वो 65 है, तो ये कंडीशन तो पहले ही फॉल्स हो जाएगी, तो जे का भी प्रिंट ही नहीं हो पाएगा। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, आई को भी 65 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा और प्लस रोज वाली एंडिंग कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ जाते हैं रोज। ठीक है, इसी लूप में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो 65। ठीक है, लेस देन जाएगा रोज प्लस 65। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू रो नहीं जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू आई जाएगा। ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स आई। ठीक है, बस इतना सा चेंजेस होने थे। अब इसको रन करते हैं, नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, डालता हूँ 5। AB ABC ABCD ABCDE। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका रियली इजी।
अब ये वाला आप खुद से करोगे, पहले आप स्पेसिस का लूप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इस बार मेरा जे कहाँ तक जा रहा है, इस बार आप क्या करो, क्योंकि इस वाले में आप देख सकते हो ए या बी नहीं है, ठीक है। इस बार जे जो है वो आपका आई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करो, आई को इनिशियलाइज करो 0 से, ध्यान से सुनना, आई को इनिशियलाइज करो 0 से, नहीं तो आप जे की जो है वो लेस देन आपकी 2 स्टार आई प्लस 1 वाली कंडीशन नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आई जो है वो यहाँ पे आपको 0 से, रुक जाओ ये हटा देता हूँ, कभी तुम कुछ और समझो, आई 0 से शुरू होगा, ठीक है। आई जाएगा लेस देन रोज, ठीक है, आई होता रहेगा प्लस प्लस। बस इस बार तुम क्या करना, जब जे को प्रिंट करोगे यहाँ पे साउट लिखोगे ना जे, तो कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर देना जे प्लस 65 को, ठीक है। बस इतना सा करना है तुम्हें और तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जे को इनिशियलाइज करना तुम 0 से, लेस देन आपका जाएगा 2 स्टार आई प्लस 1 तक और जे होता रहेगा प्लस प्लस। और इस बार बस आपको कैरेक्टर में किसे टाइप कास्ट करना है, जे प्लस 65 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक नया पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 7 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3, ठीक है। अब इसमें आप कुछ नोटिस कर सकते हो तो करो, फिर मुझे बताना। कर लिया? अब सुनो, इसमें आप एक चीज देखो, सबसे पहली बात, आपकी जो प्रिंट हो रही है सीरीज होल नंबर्स की या नेचुरल नंबर्स की जो भी है, ये हर बार आई से इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम आई इक्वल्स टू 1 से अगर शुरू करते हैं, ठीक है, आई को लेस देन रोज लेके जाते हैं, लेस देन इक्वल्स टू रोज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इसमें साउट तो जे को ही करने वाले हो, इतना तो आप समझ गए हो, लेकिन जे जो है वो आपका इनिशियलाइज होगा इस बार आई से, ठीक है, और जे जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू रोज तक, ठीक है। लेकिन ये तो आपका 7 तक की चीज़ों को प्रिंट कर देगा, ठीक है, यानी इस वाले में यहाँ तक का प्रिंट कर देगा, इस वाले में यहाँ तक का प्रिंट कर देगा, ठीक है, इस वाले में यहाँ तक का प्रिंट कर देगा। तो ये वाला लूप तो आपका यहाँ तक का प्रिंट करेगा, बाकी के लिए आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लूप की कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली बात, वो जो भी लूप होगा, लेट से के होगा, वो इनिशियलाइज होगा 1 से, ठीक है, और वो कहाँ तक जाएगा, के जाएगा आपका लेस देन आई तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2, आई की वैल्यू 3 है तो के जा रहा है 2 तक, आई की वैल्यू 4 है तो के जा रहा है 3 तक, आई की वैल्यू 5 है तो के जा रहा है 4 तक, ठीक है। तो ये 3 लूप आएंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो पहला लूप लिख लेते हैं, फॉर इंट आई, इस बार इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, आई जा रहा है लेस देन इक्वल्स टू मेरी रोज तक, ठीक है, आई हो रहा है प्लस प्लस तो आई प्लस प्लस। अंदर आते हैं, एक फॉर लूप आएगा इंट जे, जो इनिशियलाइज होगा आई से, जे होता रहेगा प्लस प्लस, साउट कर दूंगा विदाउट एल एन जे को। एक और लूप होगा इंट के से कर देते हैं इसको, इनिशियलाइज 1 से होगा, नम लोग दबा हुआ है लगता है, हाँ ठीक है, के 1 से इनिशियलाइज होगा, लेस देन कहाँ तक जाएगा, आई तक, के होता रहेगा मेरा प्लस प्लस तो के प्लस प्लस। साउट कर रहे होंगे के को, एल एन का यूज नहीं करेंगे, इसके बाद एक नॉर्मल साउट डाल देंगे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, जूम इन कर लेता हूँ, रोज डालता हूँ लेट से 6, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पैटर्न मिल गया है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3, ठीक है। तो ये आप कितनी भी मर्जी रोज डाल दो, उतने के लिए ही होता रहेगा प्रिंट। तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया। इसके बाद एंड ऑफ स्लाइड शो, तो यहीं पे आपके पैटर्न प्रिंटिंग के जितने क्वेश्चन मुझे लगते थे अच्छे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम ठीक अगली वीडियो से आपके शुरू कर देंगे फंक्शंस, मेथड्स और स्कोपिंग भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसमें हम एक क्लास भी बनाएंगे दूसरी, क्योंकि मुझे स्कोपिंग बतानी है तो पूरी स्कोपिंग बताऊंगा। तो फंक्शन, मेथड और फिर उसके बाद रिकर्जन पे जैसे अभी लूप्स पे आए हैं ना 2-3 वीडियो, रिकर्जन पे भी मैं 2 वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिकर्जन एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है और बहुत बड़ा टॉपिक होता है। लोग इसे खाली फंक्शन इनसाइड फंक्शन बोल के टाल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।